बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो-नवाह का अज़ीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखा करें। दो चार चीज़ें जो आपके साथ आज डिस्कस करनी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होता है T20 फाइनल का। लोग बड़े जोश व जज्बे के साथ मैच देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें कंपैरिजन हो रही होती हैं कि ये मैच जो है ये 1992 की तरफ जा रहा है, क्योंकि उस मैच में भी आप देखें 1992 में तो पाकिस्तान की जो पहले कारकर्दगी होती है वो किस तरह हो रही होती है। पाकिस्तान जितने भी अपने पहले लूप के मैच होते हैं वो हारता है और मुश्किल से नज़र आ रही होती है कि ये आगे क्वार्टर फाइनल में जाएगा, फिर सेमीफाइनल में जाएगा। लेकिन कुछ किस्मत उनके साथ और उनके हौसले और उनकी जो वो एक हिम्मत होती है, वो कहते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। तो उन्होंने हार नहीं मानी और वो मैच में आगे चलते गए, क्वार्टर फाइनल में गए, फिर आगे सेमीफाइनल में फिर दोबारा टाकरा 1992 वाला होता है। इस दफ़ा फिर न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान बीट करता है। अब बहुत सारी चीज़ें 1992 के साथ वो मिला रहे थे। फाइनल में आते हैं तो फाइनल में भी इंग्लैंड उनके साथ होती है और यहाँ भी इंग्लैंड होती है। अब मैच जब शुरू होता है तो सारी चीज़ें होती हैं। उस वक्त रमज़ान शरीफ होता है। सुना है कि कहते हैं कि इस दफ़ा भी प्लेयर्स ने जो है वो रोज़े रखे थे, लेकिन रोज़े जो है वो उनकी मेहनत पे भारी पड़ गए। एनीवे, मैं बात ये करना चाह रहा था कि सब कुछ था, एक टीम वर्क भी था, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो चीज़ की एक कमी थी वो कर्ज था, वो एक इमरान खान नहीं था। 1992 में वो इमरान खान था जिसको पता था कि मैंने कैसे खेलना है, किस जगह पे जाके बॉलिंग करवानी है किस बॉलर से, और किस जगह पे जाके कौन सी फील्डिंग सेट करनी है। बट इन एनी केस, वेल डन टीम पाकिस्तान, आपने बहुत अच्छा खेला, हमें आप पे फ़ख्र है। दूसरी बात जो आज आपसे करना चाहता हूँ वो है, एक मोहतरमा जो है सीनियर नायब सदर साहब एक जमात की, वो कहती हैं कि जो देखें हमारे जो सदर साहब हैं जमात के, वो इंटरनेशनल तौर पे साबित हो चुके हैं कि वो जो हैं वो सादिक और अमीन हैं। और इस पे मिठाइयाँ भी बांटी गई, बड़े ट्वीट्स चले और यहाँ पे भंगड़े और बड़े मामलात चलते रहे आप सबके सामने। लेकिन अब देखें तो डेली मेल वालों ने जब दोबारा उनको जवाब दिया है तो उन्होंने कहा है कि आ जाएँ, अब हमें जवाब दें कि जो हमने दावा किया था, जो हमने प्रेजेंट किए थे सबूत, वो आपके सामने हैं। तो आप वो जवाब नहीं दे पाए, तो अब जो है कोर्ट ने सदर उस जमात के जो हैं उनको 30,000 पाउंड का जुर्माना किया है। अब ये जुर्माना जमा करवाएंगे। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन वाली बात जो है वो रिवर्स हो जाएगी या फिर वो कायम रहेगी। ये फैसला आप सब ने करना है। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इमरान खान का लॉन्ग मार्च वो रमा दमा है, और इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो, अब जो चीज़ें जो नैरेटिव बन जाता है उसको आप तोड़ नहीं सकते, वो चीज़ें वैसे की वैसे ही चल रही होती हैं। इमरान खान जो है वो अब घर पे बैठे हुए हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए उनका जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू है। कुछ उनके रहनुमा जो हैं वो उसमें जा रहे हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ हो रही हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को देखें तो ये सारे मामलात होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुका है। इमरान खान को सपोर्ट करने वाले जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इमरान खान की बेबसी और इस कौम की बेबसी को सिर्फ आप इस नज़र से देखें कि एक साबिक जो है वज़ीर आज़म, वो अपना जो है FIR नहीं दर्ज करवा सकता, और वो जिनके नाम लेता है, जैसे मैंने गुज़श्ता आपसे अर्ज़ की थी, वो अभी वहीं के वहीं हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कभी भी इस आवाम को फ़ायदा नहीं दे सकता। इस सिस्टम में जिस बंदे के पास पावर है, जो बंदा अपना असर रसूख रखता है और जो अपने आकाओं को खुश रख सकता है, वही कामयाब है और वही रूलिंग करेगा। लेकिन इस दफ़ा आवाम ने ये सारी चीज़ें मुस्तरद कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत भी हम खुद बनाएंगे और ये पाकिस्तान भी हमारा, हम इसकी खुददारी और खुद मुख्तारी की हिफाजत भी खुद करेंगे। तो ये चंद गुजारिशात थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।